हेलो स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जितना कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो बताया था उससे आगे अब मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा कि मैंने वहाँ बताया था जब पदों की संख्या विषम होती है तो हम आंकड़ों का मध्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि जब पदों की संख्या सम हो तो आंकड़ों का मध्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि देखिए इस तरीके से दिया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात करो, है ना। तो ये कह रहा है कि जब पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो। तो जब पदों की संख्या विषम हो तो हम आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात करना सीखेंगे आज यहाँ पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है पेपर में कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात कीजिए, है ना। आंकड़े तो मैं दिए गए हैं 7, 11, 10, 6, 10, 6, 7, ठीक है। तो क्या हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रश्न को इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इनको आरोही क्रम में लिखने पर हम यहाँ लिखेंगे 6, 6, 7, 7, 10, 10, 11, है ना। इस तरीके से हमने व्यवस्थित किया। तो अब इनको हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि टोटल नंबर हमारे 7 है यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पे n बराबर लिख लेंगे 7, ठीक है बच्चों। तब इसका मध्यांक निकालेंगे तो हमें पता है कि n का मान कैसा, एक विषम संख्या है ना, क्योंकि 7 हमारी विषम संख्या होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि मध्यांक का सूत्र जो लेंगे विषम स्थिति में मध्यांक का जो सूत्र होता है वो होता है मध्यांक बराबर n + 1/2वें पद का मान। यानी कि सूत्र क्या हो जाता है n + 1/2वें पद का मान। तो मध्यांक बराबर हो जाएगा n का मान हमने देखा था कि 7 आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 + 1/2वें पद का मान, ठीक है। अब 7 को हमने जोड़ा, 7 और 1 8 होता है, बट्टे में 2 यानी कि 2 से हमने 8 को काट दिया तो ये 4 बार कटा। तो इस तरीके से आंसर आएगा हमारा 4वें पद का मान। तो यहाँ लिखेंगे मध्यांक बराबर, तो ये जो हमने आंकड़े दिए थे प्रश्न में दिए होते हैं उसको हम जब आरोही क्रम में लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आता है जैसे ये लिख के आया है 4वें पद का मान, तो यहाँ पर हम 4वां पद गिनेंगे कौन सा है वही उसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि 4वें नंबर पे कौन आ रहा है 7। तो इसलिए बच्चों इसका मध्यांक कितना हो जाएगा 7। यहीं पर ये आपका प्रश्न क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि बारंबारता बंटन की मध्यका ज्ञात करना। क्या कह रहा है छात्रों, बारंबारता बंटन की मध्यका ज्ञात करना। तो देखिए बारंबारता बंटन जो सारणी दी होती है उस सारणी की हम मध्यका कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी हमें आंकड़े अवर्गीकृत रूप में दिए हों और बारंबारता के रूप में दिए हों यानी कि एक सारणीबद्ध तरीके से आंकड़े हमें दिए हों, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम मध्यका को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस सारणी के लिए एक संचय बारंबारता सारणी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो संचय बारंबारता सारणी किस तरीके से बनाते हैं आइए हम इस प्रश्न में सीखते हैं। जैसा कि प्रश्न आपको ऊपर दिया है आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपका प्रश्न दिया है जिसमें ये पद हैं और ये बारंबारताएं हैं उसकी पदों की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्रश्न दिए हैं इनकी हम संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे स्टूडेंट। तो संचय बारंबारता सारणी कैसे बनती है देखिए। तो पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे सारणी में, उसमें लिखेंगे एक में पद, एक में बारंबारता, एक में संचय बारंबारता, ठीक है स्टूडेंट। तो पद जैसे हैं हमारे वैसे के वैसे ही नोट कर लेंगे यहाँ पे पद, बारंबारता जैसी है वैसी की वैसी हमने नोट कर ली यहाँ पे बारंबारता। अब बारंबारता से ही संचय बारंबारता बनती है। वो कैसे बनती है देखिए, पहले पद की जो बारंबारता होती है वही उसकी संचय बारंबारता होती है। इसलिए हमारा पहला पद यहाँ पे 2 है तो 2 की संचय बारंबारता 2 होगी। अगले पद की हम बारंबारता निकालेंगे, वो संचय बारंबारता निकालेंगे तो इस 2 के साथ हम 4 को ऐड कर देंगे तो 2 और 4 कितना हो गया 6। इसलिए स्टूडेंट इसकी बारंबारता, इसकी संचय बारंबारता 6 हो जाएगी। फिर अगले टर्म्स की निकालेंगे तो 6 के साथ इस 2 को जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना होता है 8। तो इसकी संचय बारंबारता 8 हो गई। फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इस तरीके से इसको चेक करने का भी एक तरीका है बच्चों। अगर इसकी संचय बारंबारता का ये लास्ट वाला टर्म्स और इस बारंबारता का योग ये वाला, ये दोनों संख्याएं अगर हमारी बराबर आती हैं तो हमारी संचय बारंबारता ये सही है, अन्यथा ये हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि n हमारा कितना है, जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो ये 12 हमारी कैसी है, यानी कि अब यहाँ लिख देंगे हम
कि n इजकल टू बार है, जो कि कैसी है, एक सम संख्या है। तो जब ये सम होगी बच्चों, तो सम के लिए हम बारंबारता बंटन की मध्यिका कैसे निकालते हैं, सूत्र हमारा वही रहता है, बस सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, सम के लिए सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र जैसा कि आप जानते हैं, सूत्र क्या होता है, मध्यांक बराबर, सूत्र हो जाएगा मध्यांक बराबर n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तब यहाँ से हम निकालेंगे तो मध्यांक बराबर हो जाएगा, मध्यांक बराबर यानी कि 12/2 वां पद, ठीक है, प्लस 12/2 + 1 वां पद अपॉन में 2, है ना बच्चों, अपॉन में क्या आएगा 2। अब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मध्यांक बराबर, 2 से ये हम काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 से ये भी 6 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों छठवां पद प्लस 6 और 1 7, यानी कि 7वां पद बट्टे में 2। इसलिए मध्यांक बराबर होगा बच्चों, मध्यांक बराबर छठवां पद हम देखेंगे कि इसमें संचय बारंबारता में छठवां पद कहाँ आ रहा है, उस छठवें पद के ठीक सामने जो पद लिखा होगा, 6 जो संचय बारंबारता होगी उसके ठीक सामने वाला पद, उसके लिए वैल्यू होगा उसके पद का। तो ये 6 हमारा यहाँ आ रहा है संचय बारंबारता में, तो इस 6 के ठीक सामने का पद कितना है, 5 है। इसलिए यहाँ पर छठवां पद की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस, ऐसे 7वां पद कह रहा है, तो देखिए 7वां पद यहाँ पे है नहीं है, तो 7वां जो पद होगा वो 8 के बीच में आएगा, यानी कि 6 और 8 के मध्य में आ जाएगा। तो ये 8 को ले लेंगे, तो 8वें के सामने कितना है, 6, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे 6/2। इसलिए मध्यांक बराबर हो जाएगा, मध्यांक बराबर 6 और 5 11/2, काट देंगे इसको बच्चों, तो ये हो जाएगा 5.5। तो बच्चों इस बारंबारता बंटन का जो मध्यांक आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5.5। तो बच्चों इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल हमें इतना ही सीखना है, और अब मैं आप लोगों को जो प्रश्न दूंगा उनको आप सॉल्व करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।